लालची पानीपुरी वाला। शोलापुर नाम के गांव में चिमन अपनी पत्नी सविता के साथ रहा करता था। वो गांव के बाजार में पानीपुरी बेचा करता था। उसके दादा परदादा भी यही काम किया करते थे। वाह चिमन, पानीपुरी खाके तो मजा ही आ गया। इस गांव में तुम्हारे दादा परदादा से लेकर तुम्हारी पीढ़ी तक सब लोग आपकी ही पानीपुरी खाते आए हैं आज तक। अरे शुक्रिया काका, आपको हमारी पानीपुरी अच्छी लगती है, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये लो पैसे। चिमन एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था और पानीपुरी की रेसिपी तो उसे उसके पूर्वजों से मिली थी, जिसका स्वाद सारे गांव वालों को बहुत ही पसंद आता था। चिमन रात को घर लौटता है। अरे सविता, कहाँ हो? ये देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या हुआ? ये लो तुम्हारे लिए गजरे लाया हूँ, जरा बालों में पहनकर तो दिखाओ। बस अब रहने दीजिए, माखन लगाने की कोई जरूरत नहीं। अरे क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों हो? तो और नहीं तो क्या करूं? कब से कह रही हूँ मुझे मेरी मौसी के घर ले चलो शहर, पर तुम हो कि यहाँ अपनी पानीपुरी बेचने में ही लगे हुए हो। अरे अरे गुस्सा मत हो, चलो कल सुबह हम शहर चलेंगे तुम्हारी मौसी के पास, ठीक है? चिमन और सविता सुबह शहर के लिए निकल जाते हैं और सविता की मौसी के घर पहुंचते हैं। मौसी चिमन और सविता को घुमाने ले जाती है। अरे वाह मौसी, ये शहर की बाजार तो बहुत ही अच्छी है। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पर। हाँ, तुम्हें जो लेना हो ले सकती हो तुम। सविता और मौसी जब बाजार देख रहे थे तब चिमन की नजर शहर के एक चाट वाले पर पड़ी जो 5 रुपए की एक पानीपुरी बेच रहा था। चिमन से रहा नहीं गया और वो उसके पास जाकर बात करने लगा। ये 5 रुपए की एक पानीपुरी, इसमें ऐसा क्या है भाई? ये देख नहीं रहे हो कितनी बड़ी है पानीपुरी? और मैं यहाँ एक जैसा पानी नहीं, अलग अलग स्वाद के पानी बनाता हूँ। और इस ठेले पर जो इतना खर्चा किया है वो भी तो निकालना है कि नहीं? इतनी सारी लाइट्स हैं, प्लेट्स हैं, इसीलिए 5 रुपए की एक पानीपुरी। तुम्हें खानी है तो खाओ, वरना मेरा वक्त बर्बाद मत करो। हाँ, मुझे 10 रुपए की देना पानीपुरी। ये लो 10 रुपए की 2 पानीपुरी। चिमन पानीपुरी खाने के बाद, इससे अच्छा खट्टा मीठा पानी तो मैं बना लेता हूँ, फिर भी मेरी पानीपुरी के दाम इतने कम हैं। अरे कहाँ रह गए थे? अरे आप चलिए, जो लेना था मैंने ले लिया, घर चलते हैं अब। हाँ हाँ चलो। सविता और चिमन मौसी के घर से गांव के लिए निकलते हैं और गांव जाने के लिए बस में बैठते हैं। बस में बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। कब से देख रही हूँ आप जब से बाजार से आए हैं कुछ सोच रहे हैं, क्या बात है? सोच रहा हूँ हमारे दादा परदादा से लेकर हमारा परिवार पानीपुरी बेचता आया है, पर फिर भी हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना शहर के लोग बढ़ गए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? पूरे गांव में आपकी, आपके दादा परदादा की कितनी इज्जत है। सब लोग आपकी पानीपुरी को कितना पसंद करते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या है जी? घर चलकर बताता हूँ। चिमन और सविता अपने गांव पहुँचते हैं और चिमन पानीपुरी बनाने में लग जाता है, पर इस बार वो अपने पूर्वजों की रेसिपी से नहीं, शहर वालों की तरह बड़ी पानीपुरी और अलग सा पानी और अपने ठेले पर ढेर सारा तामझाम करता है। ये आप क्या कर रहे हैं जी? और ये क्या
ठेले पर पानी पूरी का दाम 5 रुपए की एक पानी पूरी? हाँ, अब से मैं भी शहर वालों की तरह ही पैसे कमाऊंगा, तुम बस देखती जाओ। शाम को बाजार में ठेला लगाता है। अरे चिमन, ये क्या ठेले पर इतना तामझाम क्यों किया है? और ये कांच की प्लेट्स भी रखी हैं। अरे काका, अब आपको भी शहर की तरह ही पानी पूरी खाने का मौका मिलेगा। बड़ी पानी पूरी, तीखा पानी, ये सजा धजा ठेला भी। पर ये क्या, एक पानी पूरी 5 रुपए की? हाँ, अब इतना सब मिल तो रहा है तो दाम तो ज्यादा ही देने पड़ेंगे ना काका। ठीक है, मेरे लिए एक बना दो प्लेट। पानी पूरी खाने के बाद, ये पानी पूरी वैसी नहीं है जैसी तुम्हारे दादा परदादा और तुम बनाया करते थे। ये लो पैसे। चिमन के ठेले की तामझाम देखकर और पूरी की साइज देखकर पहले पहले सब लोग उसके पास पानी पूरी खाने आने लगे, लेकिन उन्हें उसमें वो स्वाद नहीं मिला जो उन्हें पसंद था। धीरे धीरे गांव वालों का आना बंद हो गया और अब तो चिमन पूरी शाम बस मक्खियां ही मारा करता था और उस पर चाट का सामान बच जाता और खराब हो जाता था। उसका नुकसान भी हो रहा था। 5 रुपए की पानी पूरी बेच रहे हो, पर स्वाद तो 1 रुपए जितना भी नहीं है। चलो, मुझे नहीं खानी और पानी पूरी। चिमन जिस लालच से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, उस लालच की वजह से उसे नुकसान तो हुआ था, पर पीढ़ी से चलती आ रही उसके पूर्वजों की जो इज्जत उसने गवा दी थी। चिमन रोते हुए कहता है, ये मैंने क्या कर दिया सविता? अपने दादा परदादा की पानी पूरी को छोड़कर मैं क्या कर रहा था? मैंने सब बर्बाद कर दिया। लालच इंसान को अंधा बना देती है जी। अब आप अपने पितरों से क्षमा मांगिए और पुरानी रेसिपी के साथ ही अपना ठेला लगाइए। चिमन को ये एहसास हो गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। उसने फिर से अपनी पुरानी वाली पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया, जिसका स्वाद लोगों को पानी की तरफ लुभाता था। और फिर से चिमन चाट भंडार का नाम पूरे गांव में फैलने लगा। सरसपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां शीतल अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता बहुत साधारण सा जीवन जीते थे। शीतल के पिता खेती करते थे और पास ही के शहर में जाकर बेचते थे। उनका जीवन सरल चल रहा था। शीतल के गांव में एक सरकारी स्कूल था, जिससे उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उसके पिता ने उसकी शादी शहर में अपने दोस्त के बेटे राजेश के साथ करा दी। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। आइए, खाना खा लीजिए। हाँ, चलो, बहुत भूख लगी है। शीतल राजेश को खाना परोसती है। क्या बनाया है खाने में? दाल और रोटी। बस, और कुछ नहीं? कुछ अलग चटपटा नहीं बनाया? मुझे तो साधारण खाना ही बनाना आता है। गांव में अलग अलग तरह की चीजें नहीं मिलती थीं। अरे कोई बात नहीं, मैं ये भी खा लूंगा। आओ, तुम भी खाना खा लो। राजेश शीतल से कुछ नहीं कहता, पर शीतल को बहुत दुख होता है कि उसके पति को अलग अलग खाने का शौक है, पर उसे बनाना ही नहीं आता। वो दुखी हो जाती है। वो हर रोज कोशिश करती है कि अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाए, पर उसे जितना आता था वो उतना ही बना पाती थी। पर राजेश कभी उससे कुछ नहीं कहता था। भिक्षाम देहि। आप कौन हैं बाबा? हम हिमालय पे तपस्या करते हैं बेटी। इस शहर के पास से गुजर रहे थे तो बहुत भूख लगी है। आइए बाबा जी, यहाँ भोजन ग्रहण कर लीजिए। शीतल बाबा जी को उसने जो भी बनाया था वो बड़े प्यार से खिलाती है और साधु महाराज भी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी, तुमने एक भूखे को भोजन कराया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, तुम क्या चाहती हो? बाबा जी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए।
मैं बस पति के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ। साधु महाराज अपनी शक्ति से एक जादुई कढ़ाई निकालते हैं और शीतल को दे देते हैं। ये लो बेटी, ये एक जादुई कढ़ाई है। इससे तुम जो भी बनाने को बोलोगी ये बना देगी। शीतल बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी का धन्यवाद करती है। आज शीतल सोचती है कि वो अपने पति की पसंद का खाना बनाएगी। हे जादुई कढ़ाई, आज बना दे कुछ नया, खाने में आ जाए जैसी मजा। जैसे ही शीतल ये कहती है, जादुई कढ़ाई का जादू चल जाता है और उसके सामने अलग अलग स्वादिष्ट चीजें आ जाती हैं, जिसकी खुशबू पड़ोस तक जा रही थी। अरे वाह, इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है शीतल? आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। राजेश खाने बैठता है। उसके सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे जो उसे बहुत पसंद आ रहे थे। वो इतने दिन बाद बहुत खुश था और उसे खुश देखकर शीतल बहुत खुश थी। शीतल रोज उस जादुई कढ़ाई से खाना बनाती और राजेश उसे खाकर बहुत खुश हो जाता। उस खाने की खुशबू इतनी होती थी कि बाहर तक जाती थी और कई लोग खुशबू सूंघकर शीतल से थोड़ा खाना मांग लिया करते थे, पर शीतल कभी किसी को मना नहीं करती थी। क्या बात है शीतल, तुम्हारे घर से तो हर रोज अलग अलग भोजन की बड़ी प्यारी सुगंध आती है। ऐसा क्या है तुम्हारे पास? शीतल उस जादुई कढ़ाई के बारे में उसे बताती है। क्या मैं इसे एक दिन के लिए अपने पास ले जाऊं? मैं भी तो देखूं ये सच में काम करती है या नहीं। हाँ बहन, ले जाओ, बस मैं अपने पति के लिए खाना बना लूं पहले। विमला देखकर चौंक जाती है और सोचती है कि ये कढ़ाई अब वो शीतल को कभी वापस नहीं देगी और कढ़ाई लेकर चली जाती है। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खा के आ जाए मजा। कढ़ाई से इस बार बहुत ही सड़ा हुआ खाना निकलता है। विमला को देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसकी कोशिश नाकाम। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी कढ़ाई से अच्छा खाना नहीं निकलता। विमला गुस्से में शीतल के पास आती है, जहाँ वो साधु महाराज को भोजन करा रही थी। शीतल, ये कैसी कढ़ाई है? इससे तो सारा खाना बदबूदार निकल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खा के आए मजा। उसके सामने एकदम स्वादिष्ट खुशबू से भरा खाना आ जाता है। ये सब साधु महाराज सुन रहे थे। ये कढ़ाई आपके मन के भावों से खाना बनाती है। शीतल के मन में अपने पति के लिए प्रेम और बाकी सब के लिए दया का भाव है, और तुमने ये कढ़ाई अपने स्वार्थ के लिए शीतल से ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में दुष्ट भावों के कारण खाना भी सड़ा हुआ बदबूदार ही बना। हमारे जीवन में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही प्राप्त होगा हमें भी, और जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं उनके साथ बुरा ही होगा। साधु महाराज की बातें सुनकर विमला शर्मिंदा हो जाती है और शीतल से माफी मांगने लगती है। अरे कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इन बातों को, चलो कुछ स्वादिष्ट खाते हैं मिलकर। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया कि खा के आए मजा। सबके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ जाता है और सब मिलकर उसे खाने लगते हैं।